नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी मेरे मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। अब जब एक एनजीओ खोला है तो उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उसके लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। और फिर ऑफ़िस में भी वर्क करती हूँ तो वहाँ पे भी काम के प्रति ज़िम्मेदारी बनती ही बनती है। इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल को सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी तक मत रखिए, क्योंकि हम ट्रांस कम्युनिटी को अपनी सोच नहीं बदलनी है। इस चैनल को सजेस्ट करिए उन ग्रुप्स में जिसमें कि आपके नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके फ्रेंड्स लोग जिस ग्रुप में हैं, आप लोग उस ग्रुप से इसको शेयर कीजिए चैनल को, ताकि लोगों को मालूम चले कि ये ट्रांस वुमेन होता क्या है, ये टर्म क्यों है, ये कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है। मैंने अपना जो एनजीओ स्टैब्लिश किया है जिसका नाम लव द नेबर ट्रस्ट है, और जिसमें मैंने काफ़ी सम्मानित और गरिमामय लोगों को जोड़ा है, जो कि सच में हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी मिसाल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो एक दिन कोशिश करूँगी कि अपने इस एनजीओ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सब लोगों को आप लोगों से मिलवाऊँ, आप लोगों के साथ में साझा करूँ उनका परिचय। फ़िलहाल वो विषय आज का नहीं है, बस इतना बता देती हूँ आपको कि उस ट्रस्ट में जिसका नाम लव दाई नेबर ट्रस्ट है, यानी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, किसी से भेदभाव मत करो। एक पड़ोसी कोई भी हो सकता है। तो उस नाम के साथ में जो लोग जुड़े हैं जिनको आप जानते हैं, तो उसमें हमारे हिंदुस्तान की प्रथम ट्रांस वुमेन जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जो कि एक बहुत खूबसूरत कथक नृत्यांगना है। और रेलवे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एक इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं। तो आप सब उनको जानते हैं। उनका नाम सुश्री सोनिया पांडे जी हैं। तो सोनिया पांडे जी हैं इस ट्रस्ट की बहुत मेन पदाधिकारी हैं। और मैं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप मान के चलिए कि वो इस ट्रस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग कमिटी में है। आप वो इस ट्रस्ट की एडवाइजरी बोर्ड में है। वो ट्रस्ट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पूरी बराबर की हकदार है, और पूरा यूपी, पूरा हिंदुस्तान वो संभाल रही हैं। साथ ही साथ में ट्रस्ट में जो मैनेजर हैं वो डॉक्टर नितिन केरवाल है, जिनको आप जानते हैं, जो कि मेरे सोलमेट भी हैं। मेरे लाइफ मेरी लाइफ कह सकते हैं लाइफ लाइन है। तो उनको तो आप जानते ही हैं। उनका अपना चैनल भी चल रहा है, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए उनके चैनल को भी। तो ये 2 लोग हैं जिनको आप जानते हैं। इसके अलावा कुछ 6 लोग और भी हैं जिनको मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों से मिलवाने की कोशिश करूँगी। डियर सिस्टर्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ में, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उन लोगों के साथ में, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ में जो कि आपको लगता है कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि देखिए, सोच उन्हीं को बदलनी है। सोच मुझे और आपको नहीं बदलनी है। मुझे और आपको पता है कि हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं करी है। हमें पता है कि अगर एक बच्चे को जन्म से कोई दिक्कत है और अगर मेडिकल साइंस में उस दिक्कत का सलूशन है, तो हम क्यों नहीं उस सलूशन को अपनाएंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिलीजियस होकर बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी डिप्लोमैट होकर बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसी कोई भावना अपने अंदर रख के बात नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत ही ज्वलंत बात है और एक ये वाकई में संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। बदलना आपको और मुझे नहीं है, क्योंकि हम तो इस परेशानी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। हमें तो पता है कि कितनी दिक्कत की बात है। अगर कोई बच्चा पुरुष शरीर में पैदा होता है और महिला का सोल लेके पैदा होता है, या कोई महिला के शरीर में पैदा होता है और पुरुष के समान उसका स्वभाव होता है, तो ये उसके लिए कितनी कितनी दर्दनाक बात है। ये इतनी भयावह विडंबना है जो कि ना आपको जीने देती है ना मरने देती है। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, इस समस्या का कोई निवारण ही नहीं दिखता है। मैं खुद इस समस्या से 30 साल तक जूझती रही, और 30 साल के बाद जब मुझे लगा कि हाँ, अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, दिस इज़ द हाइट ऑफ माई टॉलरेंस, हुआ ऐसा कि मैंने एक डिसीजन लिया और मैं अपनी ज़िंदगी में आज संजना सामन बन के आप लोग के सामने बैठी हुई हूँ, और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। डियर सिस्टर्स, जब मैं दिल्ली आई थी सन 2020 जनवरी में,
मैं साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था दिल्ली में। मैं अकेली आई थी यहाँ पे और मैंने बहुत स्ट्रगल उन दिनों झेला है, बर्दाश्त किया है। मेरी महिलाओं की अभिव्यक्ति, मेरी खूबसूरती मेरे लिए जी का जंजाल बन गई थी। मैं जहाँ जाती थी वहाँ पे मुझे काम नहीं दिया जाता था, बल्कि काम के बदले में मुझे बहुत सारे और तरीके के निमंत्रण मिलते थे कि हमारे साथ वहाँ घूमने चलो, यहाँ घूमने चलो, और वो बहुत ही तकलीफ़ वाली बात थी और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक किराए के कमरे के लिए मुझे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। मैं जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाती, मैं उसको बोलती कि सर, आई एम अ ट्रांस वुमन, मैं मेल टू फीमेल ऑपरेट हुई हूँ, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में उस समय चेंज नहीं आया था। मैं प्री ऑपरेटिव थी उस समय, मैं हार्मोन्स पे थी और उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी NIST के थ्रू, ट्रांसजेंडर कार्ड की बहुत जटिल प्रक्रिया थी पहले की। अब मेरे पास में मेरी आईडीज़ नहीं थी फीमेल वाली, तो मुझे सच बताना पड़ता था और जब मैं सच बताती थी तो लोगों की सोच एकदम चेंज हो जाती थी मेरे को लेके। जो लोग मुझे मेरी अच्छी हिंदी और अच्छी अंग्रेजी भाषा के तहत और मेरे अच्छे कपड़े पहनने के तहत सोचते थे कि मैं बहुत कहीं के अधिकारी हूँ या बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हूँ, मेरे को सीट ऑफ़र करते थे, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पिलाते थे, वही अचानक से जब मेरे बारे में इस बात को मालूम करते थे कि मैं एक प्री ऑपरेटिव ट्रांस वुमन हूँ और मेरा ऐसा एक प्रोसीजर चल रहा है चार्टी का, तो वही लोगों की सोच एकदम बदल जाती थी। एकदम से वो लोग मुझे, उनका देखने का तरीका चेंज हो जाता था। उनका आँखों के अंदर लालसा और उनके अंदर वो जो व्यभिचार था वो मैं साफ देख सकती थी। उसमें से कुछ लोग बोलते थे आपको क्या ज़रूरत है कमरा खरीदने की? आप हमारे साथ हमारे फ्लैट पे रह लीजिए। हमारे ऑफ़िस के ऊपर हमारा एक रूम बना हुआ है, आप यहाँ रहिए, आपका खर्चा पानी सब हम देख लेंगे। तो इस तरीके की सोच है समाज की। अगर एक महिला जिसकी शल्य चिकित्सा नहीं हुई है, जो कि अभी प्री ऑपरेटिव है, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है और उसके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं महिलाओं वाले, और उसको सच बोलने का मन करता है, वो सच को प्यार करती है, वो सच के साथ जीना चाहती है, वो छुपा के नहीं कोई चीज़ चाहती, वो अपना अधिकार मांग रही है, तो उसके साथ में इतना गंदा बिहेव हुआ। मैं पटेल नगर दिल्ली में थी और मेरे को याद है कि मेरे पैर में मेरा बैग गिर गया था, तो मेरे अंगूठा उल्टे, मतलब लेफ्ट पैर का जो अंगूठा था वो उसका नाखून टूट गया था, उससे ब्लड निकल रहा था बहुत। मेरे साथ मेरी फ्रेंड मोहिनी थी उस समय और हम लोग दोनों जने रूम्स ढूंढ रहे थे और इतना हम लोग परेशान हो गए थे, मैं चलते चलते परेशान हो गई थी, मेरा पैर स्वेल्ड हो गया था और हमें कहीं रूम नहीं मिल रहा था। हम एक डीलर के पास जाते, 2 डीलर के पास जाते, हम उनसे कहते कि सर हम पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, हम लोग आपको लेटर पैड में लिख के देने को तैयार है, एप्लीकेशन लिख के देने को तैयार है, स्टैम्प पेपर बनवा लीजिए कि हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं देंगे। आप जो टाइमिंग बताएँगे घर में आने का, जाने का, हम उसके हिसाब से चलेंगे। आप हमसे 6 महीने का एडवांस ले लीजिए। लेकिन एक ट्रांस वर्ड सुनते ही हमें एक कमरा तक नहीं मिल रहा था, जबकि हम पैसा हाथ में लेके चल रहे थे। हम बोलते थे 6 महीने का एडवांस ले लीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप ट्रांस हैं, तो आप गलत हैं। क्यों गलत है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। और यही बात है जो कि मुझे झंझोड़ देती थी हमेशा से। और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि संजना, जिस दिन तुम सर्जरीज़ कंप्लीट कर लोगी, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तुम समाज में कुछ भी नाम रखती होगी अच्छा, तो तुम इस मिथ्य को, इस धारणा को ज़रूर तोड़ना। तुम्हारी लड़ाई इस बात को लेके होनी चाहिए कि यस, मेल टू फीमेल कैटेगरी में भी कन्वर्ट हो सकता है इंसान और इस तरीके से इंसान भी आगे बढ़ के अपने कार्य को कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान को वो समझे जो कि आपके घरों में आते हैं या आपको सड़कों में दिखते हैं, जो गलत काम करते हैं, आप उसके साथ में हमें तुलना मत कीजिए, क्योंकि हम प्रॉपर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम एक मेल टू फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं, हम कहीं से कहीं तक किसी ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं हैं। हमें तो ट्रांस वुमेन बोलना भी अपने आप को पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमें, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर जब तक लोगों को बताऊँगी नहीं तो लोग जागरूक कैसे होंगे?
कुछ मेरी ट्रांस फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब में भी कहती हैं कि क्या आपने ट्रांस 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 बोलने का ड्रामा कर रखा है, क्यों बोलती हैं आप ट्रांस, आप होंगी ट्रांस, हम तो लड़की हैं। लेकिन मेरी बहनों, अगर इतनी छोटी सोच लेके चलती रहोगी, अपना अपना देखोगी, तो कुत्ते बिल्ली के समान ज़िंदगी हो जाएगी। आज मुझे देखने से, सुनने से, बात करने से कोई नहीं पहचान सकता कि मैं ट्रांस हूँ। लेकिन जब तक मैं बताऊंगी नहीं, तब तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि अरे ट्रांस भी ऐसे होते हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे, इतने वेल रेप्यूटेड। तो बताना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। अगर हर कोई महिला बन के ही महिला का चोगा ओढ़ के रह लेगा, तो कैसे लोगों की सोच बदलेगी? वो तो हमें वही समझेंगे ना, गंदा। जो आपके घर वाले आपको बोलते जब आपने पहली बार कहा होगा कि आप एक ट्रांस हो या आप एक महिला हो, जो बचपन से मोहल्ले वाले, स्कूल के बच्चे आपको बोलते हैं, आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं, जो कि मुझे बोलते थे, जो मैंने बर्दाश्त किया, जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक हम और आप मिल के एक साथ सड़क पर उतर के ये बात ना बोले कि हाँ हम ट्रांस हैं और हम बहुत प्राउड ट्रांस हैं, क्योंकि हम एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में पूर्णतः आए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेके। हम पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत है, सभ्य है, शालीन है। हम किसी प्रकार का गलत काम नहीं कर रहे, तो हमें भी समाज में उतनी इज्जत से जीने का अधिकार है जितनी इज्जत से आप जी रहे हैं। जब हम इस तरीके के सवाल अपनी पहचान के साथ और सत्य बोलने के साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है, आज़ादी भले ही बहुत दूर थी, लेकिन प्रयास करते रहने से, निरंतर प्रयास करते रहने से एक दिन आज़ादी मिल गई थी। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और छठ आज़ादी नहीं मिली। मेहनत तो करनी पड़ी ना। तो हम, जो हमारी कम्युनिटी के ऊपर तगमा लगा हुआ है कि हम लोग ये होते हैं, वो होते हैं, उल्टा सीधा हमको शब्द बोले जाते हैं, हमें अपने लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रही हूँ, इस वीडियो को उन सब लोगों को दिखाइए जो कि आपके स्कूल में है, आपके कॉलेजेस में है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऑफिस में है, आपके आस पड़ोस में। भेजिए इस वीडियो को, सर्कुलेट करिए इस वीडियो को यूट्यूब में, ताकि हर इंसान के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको समझ में आए कि यस, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आया जाता है और बहुत ही इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया जाता है। ज़रूरी नहीं है आप हर किसी को उसी तरीके से देखें जैसा कि बहुत पुराने समय से लोग देखते आए हैं। आप जो नाम, जो गाली हमें देते हैं, हम वो नहीं हैं। हम एक बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल तरीके से चेंज हुए, पले बढ़े और अपनी ज़िंदगी को जीने वाले इंसान हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से विराम लेती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे अंत करूँगी। अपना नेल पेंट दिखाऊँगी आपको। बहुत खूबसूरत सा कलर है, मुझे मेरी कज़िन ने कल दिया था और मैंने इसको वेयर किया है। आज कथक केंद्र में एक प्रोग्राम है, तो ये साड़ी वेयर करी है, ऑफिशियल साड़ी है और हल्का सा मेकअप भी किया है मैंने। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग के विचार क्या है और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करने की, शेयर करने की। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को ये समझ में आएगा कि वो जिन नामों से हमें पुकारते हैं, हम उनमें से कोई भी नहीं है। अगर आपको वो नाम इतने पसंद है, तो आप अपने बच्चों के नाम रख लीजिए वो, आप अपने बेटियों के, बेटों के नाम वैसे रखिए, या अपने निकनेम रख लीजिए घर पे ऐसे, अगर आपको वो नाम इतने पसंद है तो। हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम वो नहीं हैं। हम एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आए हैं और बहुत ही मेहनत के साथ हमने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया है। हम समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, हम सभ्य लोग हैं। जिस तरीके से एक महिला होती है, जिस तरीके से पुरुष होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी हैं। हमें ना किसी से कम आँकिए और ना ही हमें कुछ गलत बोलिए, क्योंकि हम वो गलत नहीं हैं। बस इन्हीं सब विचारों के लिए ही लव द नेबर ट्रस्ट की स्थापना हुई है। ये हिंदुस्तान का पहला एनजीओ है जो कि ट्रांस वुमेन के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। अब तक आपने बहुत सुना होगा गे कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, तृतीय लिंग के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, लेकिन पहली बार आपको अब सुनने में आएगा बार बार कि ट्रांस वुमेन के अधिकार के लिए भी कोई आवाज़ उठी है और वो आवाज़ अकेली नहीं है, उस आवाज़ में आप सब शामिल हैं। अगर आप सब शामिल हैं तो लाइक का बटन दबाइए और लिखिए यस दीदी, संजना मैम, आई एम विथ यू। आज मैं देखना चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी की कितनी बहनें हैं जो कि मेरे साथ खड़ी हुई हैं इस मुहिम में, जो कि समाज को ये आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि यस, हम ट्रांस वुमेन भी रिस्पेक्टफुल वुमेन के समान होते हैं, हम स्पेशल वुमेन के समान होते हैं, हमें कुछ और बोल के गाली मत दीजिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए संजना मैम, आई एम विथ यू।
संजना मैम, आई एम विथ यू, आई सपोर्ट यू। और अगर आप में से कोई भी लव द नेबर ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी अपना पर्सनल ईमेल आईडी और नंबर आप लोगों के साथ यूट्यूब के मंच पे साझा करूँगी, ताकि आप सब लोग फ़ोन करके मुझसे बात कर सकें और मैं व्हाट्सएप पे आपको या ईमेल के थ्रू आपको वो सहभागिता प्रमाण पत्र दे सकूं। आप उसको भर के स्कैन के माध्यम से मुझे लौटा सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे, ताकि मैं अपने रजिस्टर में, ऑफिशियल रजिस्टर में उसको टाई अप कर लूं और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, सहायक सदस्यता प्रमाण पत्र नंबर आपको प्राप्त हो जाए और आप भी लव द नेबर ट्रस्ट के साथ ऑफिशियली जुड़ के अपने अपने शहरों में, अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और लोगों की सोच को बदलें। अब बहुत हुआ, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम स्पेशल वुमेन हैं और सिर्फ वुमेन हैं, हमें किसी और नाम से ना पुकारें और ना ही हमें उन नामों की ज़रूरत है। आप सब लोग की अपनी संजना साइमन आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।